ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सगललिता श्रीविशाखान्वितामश्च वंशकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्ति हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है और भागवत हमको ये समझाता। भक्ति हम कर तो रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ जो जुड़े हुए अंग हैं हम उनको पूरा नहीं कर रहे। जैसे मैं आपको भागवत से बताऊं कि नारद जी की और भक्ति की जो वार्तालाप है, जो उनका संवाद है, वो बड़ा अद्भुत है। नारद जी कहीं से विचरण करते 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 एक दिन वृंदावन में आ गए। अब देखिए, लोग कहते हैं कि वृंदावन में भक्ति जागृत है, लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग फिर भी भक्ति के जो अंग हैं वो पूरे नहीं थे उस वक्त। लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन के अंदर ही बैठी हुई माता भक्ति अपने दोनों बेटों को मूर्छित देख रही है। और दो बेटे कौन हैं? ज्ञान और वैराग्य। माता भक्ति की आयु आप देखिए, जो भागवत बता रही है कि बिल्कुल यंग है, जवान है, 16 साल 17 साल। और जो ज्ञान और वैराग्य है वो सफेद बाल वाले हैं, बूढ़े हैं। तो नारद जी जब विचरण करते हुए जब आए, देखा कि वृंदावन में एक स्त्री बैठी है और उनके गोद में दो पुरुष सर रख के लेटे। आश्चर्य की बात थी नारद जी के लिए कि इतनी जवान लड़की और इतने बूढ़े लोग जो मूर्छित है, बेहोश है, उनको तो होश ही नहीं है, और वो लड़की उनके ऊपर बैठकर रो रही है। तो जब रो रही है तो नारद जी ने देखा कि ये कौन है लड़की। फिर नारद जी आकाश मार्ग पे थे विचरण करते हुए, तो थोड़ा आगे आकर नीचे उतरे। उन्होंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। तो नारद जी ने देखा कि उनके जो लड़की बैठी थी उनके सीधे हाथ पे तो 8 लड़कियां और खड़ी थी, वो भी सब 16 साल की जवान लड़कियां, हाथ जोड़कर सर झुका के उस लड़की के सामने खड़ी है। फिर नारद जी ने उस लड़की के जो दाहिने हाथ पर, बाहिने हाथ पर, जो दूसरे उल्टे हाथ पर देखा तो वहां भी 7 लड़कियां खड़ी है, वो भी हाथ जोड़े खड़ी है। अभी समझना, हम जिस तरफ जानना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक ही जगह से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब उन्होंने देखा कि इधर 8 लड़कियां खड़ी हैं, उधर 7 लड़कियां खड़ी हैं, 2 वृद्ध अवस्था के पुरुष भक्ति की उस
लड़की की, भक्ति माता की गोद में सर रख के मूर्छित है, बेहोश है। बड़ा आश्चर्य रहा नारद को। नारद ने पूछा कि हे माता, आप कौन हो? तब उस लड़की ने कहा कि मैं भक्ति हूं। नारद बड़े आश्चर्यचकित रहे कि और ये दो कौन है? आप भक्ति हैं, ये दो कौन है? उसने कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद ने कहा रोने का कारण? भक्ति ने कहा रोने का कारण यह है कि लोग भक्ति तो कर रहे हैं परंतु ज्ञान और वैराग इनके जीवन से खत्म हो गया है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि भक्ति के रोने का कारण क्या है। नारद ने पूछा ये जो लड़कियां आपके ये सीधे हाथ पे खड़ी, हाथ जोड़े, सर झुका के, ये कौन लोग हैं? आपकी सेविका है। माता भक्ति ने कहा ये मेरी सेवा करने के लिए है। कौन है ये? माता भक्ति ने कहा ये अष्ट सिद्धि है। अष्ट सिद्धि जानते हैं, जो हनुमान जी के पास है अष्ट सिद्धि। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, अष्टिवा, विषेतो, ये 8 सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास है। और हनुमान जी इसका उपयोग भी करते हैं, आप देखें। और इन अष्ट सिद्धियों में क्या आता है? किसी के शरीर में प्रवेश करना, किसी के मन की बात जान जाना, हवा में उड़ना, पानी पे चलना और अदृश्य हो जाना। ऐसे कहीं दूर की, जिसका ध्यान करके, जिस व्यक्ति का ध्यान करके आप आंख बंद करोगे, वो जहां कहीं भी बात कर रहा है वो बात आपको सुनाई देगी, वो क्या बात कर रहा। इसी प्रकार दूर देखना, आप जिस व्यक्ति का ध्यान करके आंख बंद करोगे आप वहां पर जो बात हो रही वो सुन सकते हो। फिर आंख बंद करके कहीं और पहुंच जाना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, नारद जी हनुमान जी के साथ ही लगा। सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा सा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीष्म रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो हनुमान जी के पास ये सिद्धियां थी, वो उसका उपयोग भी करते थे। यही सिद्धियां प्राप्त करने के लिए योगी हजारों साल जंगल में बैठते हैं, और जब जंगल में बैठते हैं तो ये 8 की 8 कभी प्राप्त नहीं हो जाती। कई साल लग जाते हैं सिद्धि प्राप्त करने में, उसमें से भी कोई एक सिद्धि प्राप्त कर पाएगा, सारी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाएगा। हजारों साल के बाद भी कोई 1-2 सिद्धि प्राप्त होगी, सारी सिद्धि प्राप्त नहीं है। योगी बैठते हैं, योग साधनाएं करते हैं। तो नारद ने पूछा ये अष्ट सिद्धि आपके पास क्या कर रही है? तो माता भक्ति ने कहा ये मेरी सेवा के लिए खड़ी है। देख लीजिए योग साधना में और भक्ति में क्या अंतर है। मां में योगी नाम हृदय हुआ, मैं योगियों के पास नहीं हूं। तत्र गायत्री मद भक्त तत्ष्ठामि नारदा, जहां मेरी लीलाओं का वर्णन किया जाता है मैं वहीं जाकर बैठ जाता हूं। कृष्ण कह रहे हैं भागवत में। तो वो योगी जिन सिद्धियों के लिए प्राप्ति करने के लिए हजारों साल लगा देते हैं, वो सिद्धियां भक्ति के पास खड़ी हैं। और फिर आप देख लें कि उसके भक्ति के बराबर में कुछ 7 लड़कियां और खड़ी। नारद जी पूछे ये कौन है? भक्ति ने कहा ये 7 हमारी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, ये हमारी नदियां हैं। हम यहाँ से 2 लाख रुपया खर्च करके, 3 लाख रुपए खर्च करके नदियों में स्नान करने जाते हैं और वहाँ स्नान करके अपने पाप खत्म करते हैं। नदियों का एक बड़ा कमाल रहा, जितनी भी हमारी पवित्र नदियां, इनका बड़ा कमाल रहा। ये भक्ति के पास क्यों खड़ी है? माता भक्ति कह रही है ये मेरी सेवा के लिए खड़ी है, वो नदियां भी सेवा के लिए खड़ी हैं। तो
भक्ति करेंगे फिर भी आपके पाप खत्म हो जाएंगे, और आप तीर्थों में जाके स्नान करेंगे तब भी आपके पाप खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन भक्ति में और दोनों में अंतर क्या है? अगर दोनों का पद बराबर है तो फिर वो क्यों इधर सेवा करने के लिए खड़ी हैं भक्ति की? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है कि जब आप भक्ति करते हो तो आपके सारे पाप खत्म होते हैं। इसी प्रकार से जब आप नदियों में स्नान करते हो, जो पवित्र नदियां है, गंगा, जमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि आदि जो नदियां हैं, इसमें स्नान करते हैं, इसमें भी आपके पाप खत्म होते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जो नदियां हैं वो आपके पाप तो खत्म करेगी, पर आपके पाप करने की आदत खत्म नहीं कर सकती। और भक्ति क्या है? भक्ति आप करते रहो तो आपके पाप तो खत्म होते ही होते हैं, साथ में आपके पाप करने की आदत भी चली जाती है। ये डिफरेंस, इसीलिए भक्ति एक गुण ऊपर है इन तीर्थों से। तो देखें, वो खड़ी हैं साथ में माता की सेवा करने के लिए। नारद पूछे कि आप इतना दुखी हैं इन बच्चों के, तो बोला लोग भक्ति तो कर रहे हैं परंतु इनमें ज्ञान और वैराग्य नहीं है। किसको पता नहीं है कि भगवान के सामने दिया जलाना चाहिए? किसको पता नहीं है कि भगवान के सामने अग्र पूजा करनी चाहिए? किसको पता नहीं है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए? किसको पता नहीं है कि मंदिर में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए? किसको पता नहीं है कि मंदिर के बाहर चप्पलें नहीं उतारनी चाहिए? बाहर उतार कर ही अंदर जा सकते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। सब कुछ सबको पता है। किसको पता नहीं है कि भगवान के सामने खड़े हो तो आपकी बुद्धि, आपका तन, मन, धन सब भगवान को समर्पण होना चाहिए। उस वक्त का जो विचार है वो केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए, ध्यान भगवान के चरणों में होना चाहिए। परंतु ज्ञान की कमी है, वैराग्य की कमी है। इसके कारण हम जब भी भगवान के सामने खड़े रहेंगे तो हमको यही जो हमारे दिमाग में बात चलती है, वो क्या चलती है? यही बात चलती रहेगी कि मैंने चप्पल बाहर उतार के आया, कोई उठा के ना ले जाए। मैं मंदिर में गया, मुझे रोक दिया, ये भाव आ जाता, क्योंकि ध्यान वहां पर है ही नहीं ना। जिसने रोका उस पर ध्यान गया। मैंने पूजा के लिए जो सामग्री दी, फिर उसमें से मैं कहता हूं आदि मुझे भी दे दो, थोड़ी चढ़ा के, फिर ले गया। भगवान कह रहे हैं सर्वे धर्मान प्रीति जय माम एकम। भगवत गीता पे आ जाइए। सर्वे धर्मान प्रीति जय माम एकम शरणम वस्चा। आप सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। कृष्ण कह रहा है, सब सुन रहे हैं परंतु सब जा नहीं रहे हैं। ज्ञान है परंतु वो वैराग्य उनमें नहीं है कि उसको उस तरफ ले जाए। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों का हमको ज्ञान होता है परंतु उस तरफ जाते नहीं है, उसका उपयोग नहीं करते, और फिर हम अपनी मनमति की भक्ति को बढ़ावा देते हैं, हमारे जीवन में लाते हैं, जो भक्ति हमको सूट करेगी।